प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। मैं आपका प्रिय शिक्षक रामकृष्ण गर्ग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया में कोविड-19 नामक महामारी फैली हुई है, जिसके कारण हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगाया हुआ है, जिससे नियमित रूप से कक्षाएं प्रारंभ नहीं हो पा रही हैं। इसलिए हमारी मध्य प्रदेश शासन ने निर्णय लिया है कि क्यों ना ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ की जाए। तो उसी के परिपालन में मैं रामकृष्ण गर्ग आप लोगों को प्रतिदिन गणित का एक चैप्टर प्रदान करूंगा। तो उसी के क्रम में आज हम लोग गणित का पाठ 1 पढ़ेंगे, जो कि कक्षा 6 का होगा। तो कक्षा 6 के सभी विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ 1 कक्षा 6 गणित। तो आज के पाठ में हम लोग जानेंगे, सबसे पहले पाठ का नाम जान लेते हैं। तो पाठ का नाम है प्राकृत संख्याएं। क्या है पाठ का नाम बच्चों? प्राकृत संख्याएं। इसके अलावा एक नाम और है इसका, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं, जिनमें से आज हम समझेंगे। क्या क्या समझेंगे? एक समझेंगे प्राकृत संख्याएं। दूसरा हम लोग जानेंगे आज ही कि पूर्ववर्ती संख्या क्या है। पूर्ववर्ती संख्या क्या है? और इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि परिवर्ती संख्या क्या है। क्या क्या जानेंगे बच्चों? एक जानेंगे पूर्ववर्ती संख्या क्या है, दूसरा जानेंगे परिवर्ती संख्या क्या है। साथ ही हम लोग जानेंगे कि प्राकृत संख्याएं क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को गिनती तो आती ही है, जैसे एक के बाद क्या आएगा? तो 1 के बाद आएगा 2, फिर इसके बाद आएगा 3। तो 1 2 3। इसके बाद एक गिनती कहाँ तक जाएगी? तो ये जहाँ तक हम लोग गिनते जाएंगे। जैसे ऐसे ऐसे जाते जाते ये कहाँ पहुँच जाएगी? 100 तक पहुँच जाएगी। कहाँ तक पहुँच जाएगी बच्चों? 100 तक पहुँच जाएगी। तो 100 के बाद आगे क्या होगा ये देखते हैं। तो 100 के बाद जो आगे आएगी वो हो जाएगी 101। 101 के बाद 102। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते गिनती कहाँ पहुँचेगी? गिनती पहुँचेगी 1000 पर। तो सेम उसी प्रकार से 1000 में भी होगा। 1000 के बाद क्या होगा? 1001 आ जाएगा, फिर 1002 आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो गिनती चलेगी ये कहाँ तक पहुँचेगी? अनंत तक। अनंत अर्थात हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसका कोई अंत ना हो, अर्थात गिनती का कोई अंत नहीं होता है। तो बच्चों, कभी आप लोगों के मन में एक प्रश्न आया है कि आखिर ये गिनती क्यों बनाई गई होगी? सोचें आप लोग। तो ये गिनती इसलिए बनाई गई होगी क्योंकि गिनने के लिए बनाई गई होगी। किस लिए बनाई गई होगी? गिनने के लिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, गिनती क्यों बनाई गई होगी? गिनने के लिए। तो जब गिनने के लिए बनाई गई होगी, इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं? गणन संख्याएं कहते हैं। क्लियर हो गया ना कि गिनती गिनने के लिए बनाई गई है, इसलिए इसे गणन संख्या कहते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि गणन संख्याओं को ही प्राकृत संख्या कहा जाता है। अर्थात जो संख्याएं गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं उन्हें गणन संख्या कहते हैं, और गणन संख्याओं को ही प्राकृत संख्या कहा जाता है।
क्लियर हुआ ना बच्चों? ये तो क्लियर हो गया कि प्राकृत संख्याएं क्या हैं। चलो तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अब आगे क्या है। तो आगे बच्चों हम लोगों को समझना है, क्या समझना है? परवर्ती संख्या। क्या समझेंगे आगे? परवर्ती संख्या। आप लोग बुक में भी नोट करते चलिए और पेन कागज से डायरी में भी नोट करते चलिए, साथ ही आप हमारे साथ पढ़ते चलिएगा। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ना है हम लोगों को परवर्ती संख्या। आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि जैसे 11 है, 11 में यदि 1 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? बताएं बच्चों। 1 और 1 2 और दहाई में 1 है तो 1। 11 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 12 हो गया। यदि 12 में भी 1 जोड़ दें तो क्या होगा? देख लेते हैं। 12 में 1 जोड़ा तो 2 1 3 और 1 का 1। 12 में 1 जोड़ा तो क्या होगा बच्चों? 13 हो गया। तो इस प्रकार से हम आगे भी देखें, क्या ये बड़ी संख्या में भी काम करता है? 217 में यदि 1 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो 7 और 1 8, 1 की 1 और 2 की 2। कितना प्राप्त हो गया बच्चों? 218 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी संख्या में 1 जोड़ने पर, किसी संख्या में कितना जोड़ने पर? 1 जोड़ने पर उस संख्या से एक बड़ी संख्या प्राप्त होती है, जो उसके पास की ही संख्या होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पास की संख्या प्राप्त करने के लिए और बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? 1 को जोड़ देना चाहिए, और जो 1 को जोड़कर प्राप्त संख्या को ही हम क्या कहते हैं? परवर्ती संख्या कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो संख्या 1 जोड़कर प्राप्त की गई है वो क्या है? वो ही परवर्ती संख्या है। जैसे देखें, ए हमारे 216 हैं और इसकी हमें परवर्ती संख्या चाहिए, तो क्या करेंगे? इसमें 1 जोड़ देंगे तो 6 1 7 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा। कितना हो गया बच्चों? 217 हो गया। तो ये 217 क्या है? एक परवर्ती संख्या है। जैसे आपको यदि 22 की परवर्ती संख्या चाहिए, कितने की चाहिए? 22 की। तो क्या करेंगे? 22 में 1 जोड़ देंगे तो कितनी प्राप्त हो जाएगी? 23। 23 क्या है? 23 एक परवर्ती संख्या है। आगे देखें, यदि कोई बड़ी संख्या है, जैसे माना कि 2373 की परवर्ती संख्या क्या है, तो क्या करोगे बच्चों? इसमें 1 जोड़ देंगे। जोड़ दिया, 3 और 1 4, 7 की 7, 3 की 3, 2 की 2, 2374। तो 2373 की परवर्ती संख्या क्या है? 2374 है। तो बच्चों आप लोग इसे सीख ही गए होंगे। किसी संख्या में 1 जोड़ देने से क्या होता है? परवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे देखें आप, 252 में 1 जोड़ दिया तो इसकी परवर्ती प्राप्त हो जाएगी 253। क्लियर है ना बच्चों? तो आप लोग हमें बताएंगे कि 281 की परवर्ती संख्या क्या होगी। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में देंगे। ठीक है बच्चों? अब आगे देखते हैं हम लोग पूर्ववर्ती संख्या। क्या देखते हैं? पूर्ववर्ती संख्या। कि पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ववर्ती संख्या के लिए हम लोग कुछ उदाहरणों को समझते हैं। देखें आप, जैसे हमारे पास 45 है। कितना है? 4 पे 5 45 या 45। इसमें से यदि हम 1 घटा दें तो क्या बचेगा बच्चों? 5 और 5 में 1 गए 4, और इधर क्या है? 4 ही है। 4 पे 4 44 बचेगा। अर्थात इससे 1 कम
इसके पास की ही संख्या बचेगी। और देखें, यदि 88 में से 1 घटा दिया जाए तो क्या बचेगा। यदि 88 में से 1 घटा दिया जाए तो हमारा बचेगा 8 में 1 गए 7 और 8 के 8, यानी कि 87 बचेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 घटा देने से उसके पास की ही उससे 1 अंक कम वाली संख्या प्राप्त होती है। जैसे देखें, एक हमारे पास संख्या है 793, तो इसमें से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे तो 3 में 1 गए 2, 9 और 7, क्या प्राप्त हो गई, 792 प्राप्त हो गई। तो ये जो एक संख्या छोटी संख्या प्राप्त होती है, इसी को ही हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। समझ में आया ना बच्चों। किसी संख्या में 1 घटाने से, किसी संख्या में क्या करने से, सिर्फ 1 घटाने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। तो समझ में आया ना बच्चों। जैसे देखें, 215 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 घटा देंगे तो क्या होगा, ये हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। 5 में 1 गए 4, 1, 2, कितनी प्राप्त हो गई, 214। आगे देखें, एक और उदाहरण हल करते हैं। जैसे 13 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, कितने की, 13 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो क्या करेंगे बच्चों, 13 में घटा देंगे 1, तो 3 में 1 गए 2 और 1, 13 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी, 12 होगी। एक उदाहरण और लास्ट करते हैं। देखें आप, 29 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो 29 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, 29 में 1 घटा देंगे तो 9 में 1 गए 8 बचे और 2 में कुछ नहीं गए तो 2 बचे। तो 29 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी बच्चों, 28 होगी। तो इस प्रकार से हम पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, आज आपने जाना कि प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, साथ ही आप लोगों ने जाना कि पूर्ववर्ती संख्याएं किसे कहते हैं एवं परवर्ती संख्याएं किसे कहते हैं। एक प्रश्न है आप लोगों के लिए पूर्ववर्ती संख्याओं से कि 59 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बच्चों, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।